नमस्कार, शिफ्टिंग टेक में आपका स्वागत है। और भाई ये हफ्ता तो बस एआई के नाम रहा। मतलब एक ऐसा हफ्ता जो शायद टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो बात साफ है, एआई अब कोई फ्यूचर की चीज नहीं रही, वो अब हमारा प्रेजेंट है, हमारा आज बन चुका है। सीईएस में हुए बड़े ऐलान से लेकर ओपन एआई के जबरदस्त लॉन्च तक हर तरफ बस एक ही चीज का शोर था। शुरुआत करते हैं हफ्ते की सबसे बड़ी खबर से। ओपन एआई ने जीपीटी 5.1 ड्रॉप कर दिया और बस इंटरनेट पर तहलका मच गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा टेक मेला CES 2026 इस बार पूरी तरह से एआई के रंग में रंगा हुआ था। और फिर एप्पल ने भी अपना पत्ता खोला। हेल्थ सेक्टर में एआई के साथ एक ऐसी एंट्री मारी कि सब देखते रह गए। तो आप समझ रहे हैं, इन सब चीजों ने मिलकर इस हफ्ते को टेक हिस्ट्री का एक लैंडमार्क वीक बना दिया है। तो चलिए सबसे पहले इसी की बात करते हैं। ये जो एआई का टेकओवर हुआ है, ये असल में है क्या? इसने एक नया बेसलाइन, एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। देखिए, ओपन एआई का ये जो नया जीपीटी 5.1 है ना, ये कोई मामूली अपडेट नहीं है, ये एक गेम चेंजर है। सोचिए, एक ऐसा एआई जिसकी रीजनिंग मतलब सोचने समझने की शक्ति कहीं बेहतर है, जिसकी मेमोरी ज्यादा लंबी है, और सबसे जरूरी बात, जो गलत जानकारी या हैलुसिनेशन देता है उस पर अब ज्यादा मजबूत कंट्रोल है। बस इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां इसे अपना नया स्टैंडर्ड बना रही हैं। और ये बदलाव सिर्फ सॉफ्टवेयर में नहीं है, CES 2026 ने तो ये साफ कर दिया। देखिए, पहले क्या होता था, एआई एक फीचर होता था, है ना? अब एआई ही प्रोडक्ट है। हम अब एआई वाले फोन की नहीं, बल्कि एआई रोबोट्स की, एआई से चलने वाले घरों की, एआई पावर्ड पीसी की बात कर रहे हैं। फर्क देख रहे हैं आप? अब जाहिर सी बात है, इस एआई की आग को हवा देने के लिए जबरदस्त हार्डवेयर चाहिए, और बस यहीं से चिप बनाने वाली कंपनियों के बीच एक नई जंग शुरू हो गई है। एनवीडिया ने ग्रॉक के इन्फरेंस टेक का लाइसेंस ले लिया है, और तो और इंटेल में लगभग $5 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए। मतलब एआई चिप वॉर अब ऑफिशियली शुरू हो चुका है। अच्छा, तो जब इतना कुछ हो रहा है, तो टेक के जो बड़े खिलाड़ी हैं जैसे एप्पल और गूगल, वो क्या कर रहे हैं? क्या वो चुप बैठे हैं? बिल्कुल नहीं, ये रेस अब और भी तेज हो गई है। एप्पल ने, जैसा कि वो हमेशा करता है, एक अलग ही रास्ता पकड़ा है। उन्होंने लॉन्च किया है एआई हेल्थ असिस्टेंट। ये सीधे आपके डिवाइस पर काम करेगा। इसका मतलब है आपकी हेल्थ से जुड़ी सारी जानकारी आपके फोन पर ही रहेगी, कहीं बाहर नहीं जाएगी। प्राइवेसी, यही एप्पल का सबसे बड़ा दाव है। और हाँ, सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात नहीं है, अफवाहों का बाजार भी गर्म है कि 2026 में हमें आईफोन फोल्ड देखने को मिल सकता है। ये टेक की दुनिया में एक और बड़ा भूचाल ला सकता है। लेकिन गूगल भला कैसे पीछे रहता? जीपीटी को सीधी टक्कर देने के लिए उन्होंने अपना जेमिनी 3 फ्लैश मॉडल ग्लोबली लॉन्च कर दिया है। तो अब मुकाबला एकदम बराबरी का है। ये एआई की रेस अब और भी मजेदार हो गई है। अब ये कहानी सिर्फ सिलिकॉन वैली की नहीं है। चलिए अब बात करते हैं भारत की, जो एआई की इस दौड़ में एक नई ग्लोबल पावर बनकर उभर रहा है। भारत में होने जा रहा है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, और इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि भारत अब सिर्फ एआई को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बल्कि वो एआई के नियम बनाने वालों की टेबल पर बैठना चाहता है, एक रूल मेकर बनना चाहता है। और ये बदलाव कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस एक नंबर से लगाइए। टीसीएस अपने 6 लाख कर्मचारियों को एआई की ट्रेनिंग दे रहा है। 6 लाख, ये शायद भारत के आईटी सेक्टर का अब तक का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा, एआई की बड़ी बड़ी बातों से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और आते हैं हार्डवेयर पर, उन गैजेट्स पर जो हमारे हाथों में रहते हैं। जी हाँ, बात करते हैं स्मार्टफोन्स की। जनवरी 2026 स्मार्टफोन लवर्स के लिए तो जैसे एक पार्टी थी। एक के बाद एक लॉन्च, OnePlus Turbo 6, Realme 16 Pro, Redmi Note 15, Motorola Signature, मतलब लिस्ट लंबी है। लेकिन इन सब में एक फ़ोन ने सबको चौंका दिया, क्यूबोर्ड का नया फ़ोन। और क्यों? क्योंकि इसमें है 10,200 mAh की बैटरी। जी हाँ, 10,200 mAh, मतलब चार्जिंग की टेंशन ही खत्म। लेकिन हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है ना। एआई की इस जबरदस्त तरक्की का एक दूसरा थोड़ा डार्क साइड भी है। एक रियलिटी चेक तो बनता है। ये देखिए, एआई डीपफेक स्कैम्स में 300% का उछाल आया है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है।
खतरा वाकई में बड़ा है। तो सवाल उठता है, क्या ये जो एआई का हाइप है, ये एक बबल है? क्या ये गुब्बारा फूटेगा? वॉल स्ट्रीट भी इसी बात को लेकर थोड़ा चिंतित है और यूरोपियन यूनियन भी अब ट्रांसपेरेंसी के लिए नए नियम ला रहा है। लेकिन चाहे जो भी हो, इस एक हफ्ते ने एक बात तो शीशे की तरह साफ कर दी है। GPT 5.1, CES, भारत का बड़ा कदम, एप्पल का नया मूव, इन सब ने मिलकर ये बता दिया है कि एआई अब भविष्य नहीं है, ये हमारा आज है, हमारा वर्तमान है। तो इस हफ्ते की कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और टेक की दुनिया में हो रहे इन बड़े बदलावों पर नजर रखने के लिए शिफ्टिंग टेक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।